जयसिंह 1096 की 343 ईस्वी सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने गुजरात के पाटन, जिसे पहले अन्हिलवाड़ा के नाम से जाना जाता था, को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण। सिद्धराज जयसिंह का जन्म सोलंकी वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्णदेव प्रथम था। 1053 ईस्वी में कर्णदेव प्रथम की मृत्यु के बाद सिद्धराज जयसिंह ने गद्दी संभाली। दक्षिणी शासनकाल और उपलब्धियां। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल में उनकी सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधार उल्लेखनीय थे। उन्होंने सौराष्ट्र, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया, जिससे सोलंकी साम्राज्य मजबूत हुआ। सिद्धराज अपने कुशल प्रशासन और अपने राज्य की समृद्धि और बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। लंबाम सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प योगदान। उनके शासनकाल में पाटन एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बन गया। उन्होंने कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं का आरंभ किया, जिनमें मंदिर, बावड़ी, स्टेपवेल और अन्य सार्वजनिक निर्माण शामिल थे। सबसे उल्लेखनीय निर्माणों में से एक रानी की वाव है, जो उन्होंने अपनी माता रानी उदयमती की स्मृति में बनवाई थी। 2 धार्मिक और सामाजिक नीतियां। सिद्धराज जयसिंह जैन धर्म और हिंदू धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने दोनों परंपराओं के धार्मिक संस्थानों और विद्वानों का समर्थन किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और धार्मिक चर्चा का विकास हुआ, जिसने गुजरात की सांस्कृतिक संपन्नता में योगदान दिया। डडाबैक्स विरासत। सिद्धराज जयसिंह को सोलंकी वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक माना जाता है और उनके शासनकाल को पाटन के लिए स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। उनके वास्तुशिल्प, सांस्कृतिक और सैन्य योगदानों ने क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और उन्हें स्थानीय लोक कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों में सम्मानित किया जाता है। दासी कोर्स। सोलंकी वंश का पतन और विरासत। सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु के बाद सोलंकी वंश ने गुजरात पर शासन करना जारी रखा, लेकिन बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वंश का पतन वाघेला वंश के उदय और बाद में दिल्ली सल्तनत के गुजरात पर नियंत्रण के साथ हुआ। सिद्धराज जयसिंह का शासनकाल गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो समृद्धि, सांस्कृतिक विकास और वास्तुशिल्प उपलब्धियों को उजागर करता है।